हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 14 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे आज कवर करना है जो टॉपिक वो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। सपोज़ मेरे पास यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है। इस पर सपोज़ मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, इस पर मेरा माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। इस प्लेट पे मेरा प्लस चार्ज है, इस प्लेट पे मेरा माइनस चार्ज। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। इतनी लेकिन सपोज़, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ये इलेक्ट्रिक ई फील्ड की डायरेक्शन है। ये आपकी प्लेट 1 है, ये आपकी प्लेट 2 है, ठीक है। लेकिन सपोज़ अगर हम ये मान लें कि इनिशियली मेरा ये जो कैपेसिटर है ये अनचार्ज था, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं था, दोनों प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब मैंने इसको चार्ज किया, पोटेंशियल डिफरेंस जब मैंने इसमें अप्लाई किया, ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने छोटा सा एक चार्ज लिया, ठीक है। उस चार्ज को मैंने इस प्लेट से इस प्लेट पे ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो मैंने जब इस प्लेट से इस चार्ज डी क्यू चार्ज को ट्रांसफ़र किया, ठीक है, तो इस अपोजिट सपोज़ पहला चार्ज जब मैंने ट्रांसफ़र किया तो सपोज़ इस पर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो जब मेरा दूसरा पॉजिटिव मुझे यहाँ भेजना था तो इस पॉजिटिव में मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे कुछ वर्क करना पड़ा, ठीक है। वो वर्क इतना छोटा सा था, ठीक है, बहुत छोटा सा था, वर्क डन करना पड़ा। तो एक एक चार्ज को जैसे जैसे हम ले गए, ठीक है, तो वो छोटा सा चार्ज हम मान लेते हैं डी क्यू, और जो छोटा सा वर्क डन होता है वो मेरा होता है डी डब्ल्यू, ठीक है। तो हम छोटे छोटे चार्ज को इस प्लेट पे लेके गए, ठीक है। तो जब मैंने इस काम को कर लिया, तो जब मैंने काम कर लिया तो इसके अंदर एनर्जी आ गई, तो ये कैपेसिटर मेरा धीरे धीरे चार्ज होने लगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि मुझे ये मेरी प्लेट 1 थी, ये मेरी प्लेट 2 थी। 2 से 1 में जो मैं चार्ज लेकर के गई वो एक साथ नहीं लेके गई, मैं थोड़ा थोड़ा चार्ज लेके गई, एक डी क्यू चार्ज लेके गई, ठीक है। तो सपोज़, ठीक है, तो जब मेरी इंटरमीडिएट स्टेज आई, ठीक है, जब बीच में मेरा चार्ज हो गया, इंटरमीडिएट एक स्टेज आई यहाँ पे, तो सपोज़ मेरे पे प्लेट जो मेरी प्लेट 1 है उस पर मेरा प्लस क्यू चार्ज हुआ, इस पर मेरा माइनस क्यू। ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक है। ये तुम्हारी प्लेट 2 है, ये आपकी प्लेट 1 है, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब इनके बीच का अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V मुझे निकालना है। तो मुझे एक फॉर्मूला मैंने अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, सी क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी। अगर मुझे पोटेंशियल इसका निकालना है तो क्यू बाई सी होगा, ठीक है। चूंकि ये इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है, क्यू बाई सी हो जाएगा, ठीक है। तो हेयर इज द फॉर्मूला। अब मैं अगर एक छोटा छोटा अगर मैं स्मॉल वर्क डन कर रही हूँ, स्मॉल वर्क डन is done against the electrostatic repulsion, ठीक है। अगर मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट स्मॉल वर्क डन कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरा वर्क डन कैसे निकलेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू, ठीक है। ये मेरा हुआ स्मॉल वर्क डन, ये मेरा छोटा सा चार्ज जो मैं लेके गई प्लेट 2 से प्लेट 1 पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, वी वांट टू फाइंड टोटल वर्क डन, ठीक है, इन गिविंग एडिशनल चार्ज डी क्यू टू द कंडेंसर, ठीक है। तो कैसा होगा, सपोज मेरे पास पहले मेरी प्लेट इस पर चार्ज था मेरा 0, ठीक है। फाइनल इसका चार्ज हो गया मेरा Q, ठीक है। तो जब मैं इसको टोटल वर्क डन इसको कैलकुलेट करूँगी तो मेरा आएगा W, ठीक है। जब मैंने इसको डी डब्ल्यू को कैलकुलेट किया तो ठीक है, यहाँ पे मेरा आया W, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट करूँगी Q बाई सी, ठीक है। ये डी डब्ल्यू मेरा क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू Q बाई सी इंटू डी क्यू, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा चार्ज इनिशियली था मेरा 0, फाइनल होके मेरा कितना हो गया Q, ठीक है। तो यहाँ जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरा 1/c मेरा कैपेसिटेंस, तो इसकी बढ़ेगी घटेगी है नहीं, ठीक है। तो ये मेरी हो जाएगी Q स्क्वायर बाई सी, इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से कैपिटल Q, ठीक है। तो 1/c Q स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, ठीक है, 1/c Q स्क्वायर बाई 2। मैंने से यहाँ पे बाहर निकाल लिया है, Q स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ मेरा हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2c। हेयर इज़ द वर्क डन, ये हमने वर्क डन इसका निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वही इसके वर्क डन के फॉर्म में स्टोर्ड है इसमें, तो ये भी मेरा हो जाएगा 1/2
क्यू स्क्वायर बाई सी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब चूंकि हम जानते हैं क्यू इक्वल टू सी वी, तो वी पुट द फॉर्मूला 1/2 सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी, हेयर विल बी कैंसल आउट, तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर। तो एक आपका फॉर्मूला 1/2 सी वी स्क्वायर, एक ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब मुझे पता है, अब मुझे इसको सी वी बराबर क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। तो यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी था मेरा, ठीक है। तो क्यू ये मेरा था क्यू, यहाँ पे मैं इसको क्यू की वैल्यू यहाँ पे लिख लेती हूँ सी वी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा सी वी को हम लोग क्यू वी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ मेरा हो जाएगा क्यू इंटू वी, 1/2 क्यू वी। तो एक फॉर्मूला आपने और डराइव कर लिया 1/2 क्यू वी। सेकेंड है 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। ये 3 फॉर्मूले आपने डराइव कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं, इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग इसमें देख लेते हैं। Here is the calculate the energy stored in a capacitor of 5 microfarad when it is charged to a potential of 250 वोल्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। और उस पर जो पोटेंशियल आपको गिवन है वो 250 वोल्ट का पोटेंशियल आपको गिवन है। अब इसकी अगर मुझे पोटेंशियल आपको गिवन है, इसकी एनर्जी निकालनी है, वो तो 1/2 सी वी स्क्वायर से आप लोग निकाल सकते हैं। 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 250 इंटू 250, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 इंटू 25 इंटू 25/2 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 625 इंटू 5/2 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट आप करेंगे 3125/2 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो जब आप इसको निकालेंगे तो 3.125/2 1562 0.1562, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको जब आप यहाँ पे आपका डेसिमल जो है यहाँ पे नहीं आएगा, .3125/2, here you can calculate 0.1562। तो ये आपकी आ गई एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कोई कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। सपोज अगर मैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात कर लेती हूँ, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज़ पता है, इसमें चार्ज सेम रहता है, आपका पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका इसमें चार्ज सेम रहता है तो आप लोग इसमें चार्ज को लेकर के कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी एस, सीरीज़ की बात हो रही है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 सीरीज़ की मतलब 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2C1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2C2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2C3, इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी U1 प्लस U2 प्लस U3, इस तरह से एंड सो ऑन। ये एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन की मैंने बात कर ली। अब हम लोग ज़रा देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो व्हेन वी विल टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें चार्ज डिवाइड हो जाता है, क्यू डिवाइड होगा आपका और पोटेंशियल आपका सेम रहेगा। तो जो वैल्यू आपकी सेम रहेगा हम उसी को लेके कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यू हमारा हम लोग किस तरह से निकाल 1/2 सी वी स्क्वायर, पोटेंशियल मेरा सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग वी स्क्वायर बाई 2,
हेयर इज C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपका पैरेलल की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं U इज इक्वल टू C1V² प्लस C2V² V2 प्लस C3V² एंड सो ऑन। तो ये आपने कैलकुलेशन इसकी कर ली, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपने एक चीज़ इसमें नोटिस की कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी अलजेब्रिक सम होती है, और जो आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन की एनर्जी निकाली वो भी एक अलजेब्रिक सम होती है, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में ले पूछ भी सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो एनर्जी डेंसिटी जो हमारी होती है, एनर्जी डेंसिटी हम लोग अगर निकालेंगे तो इट इज़ डिफाइंड, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपके होते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसमें ये आपका यू है, इसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। आपकी यहाँ पे होगी टोटल एनर्जी विच इज़ कैपिटल यू, और नीचे आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी आपकी हो जाए 1/2 CV², यहाँ पे होगा आपका एरिया इंटू डी। आप वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू डी पे, ठीक है। तो U इज इक्वल टू 1/2 C को आप लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। V² बाई डी, V² बाई AD, ठीक है। इसको आप लोग इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू ED होता है, ठीक है, E.D होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट A E² D² बाई A D² विल कैंसिल आउट, ये A कैंसिल हो जाएगा तो आपकी एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। तो हेयर इज द डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। द न्यू टॉपिक इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पे दो स्फीयर है, ठीक है। इनकी आपको कैपेसिटी दे रखी है C1, ठीक है। इसकी दे रखी है C2, इसका पोटेंशियल है V1, इसकी पोटेंशियल है V2, ठीक है। इसका चार्ज है Q1 एंड इसका चार्ज है Q2, ठीक है। आपको अच्छा, इसमें V1 जो है V2 से बड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं थोड़ी सी हम लोग इसमें थ्योरी लिख लेते हैं। कंसीडर अ स्फीयर ऑफ पोटेंशियल V1 and V2 where V1 is greater than V2, Q1 is the capacity Q1 is the capacity of sphere 1 and Q1 is the, just a minute, consider a sphere of potential V1 and V2 and the capacity C1 and C2 respectively, और इसमें क्या होगा। अच्छा ये बताइए, जब यहाँ पे पोटेंशियल इसका V1 बड़ा है, इसका V2 है, तो अगर मैं सपोज़ मैं इस स्फीयर को मैं अगर इस तरह से कनेक्ट कर दूँ एक वायर से, ये दोनों स्फीयर हैं, ठीक है। अब मैं इनको एक वायर से कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसमें चार्ज है Q1, इसके C2 है, इसमें Q2। अब इसमें चार्ज तब तक फ्लो करेंगे जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, मतलब इसका भी पोटेंशियल भी, इसका भी पोटेंशियल भी। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। द चार्ज विल फ्लो टिल द पोटेंशियल बिकम इक्वल, ठीक है। तो चार्ज तब तक फ्लो करेंगे जब तक इनका पोटेंशियल इनका सेम नहीं हो। अच्छा ये बताइए, जब इसमें चार्ज फ्लो होना स्टार्ट कर, पहले तो इसमें Q1 था, अब जब इसमें चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो तो इसका जो चार्ज है
अब यहाँ पे इसका Q1 डैश हो गया, इसको Q2 डैश हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे इसका कॉमन पोटेंशियल V को फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हमको पता है चार्ज कंजर्व रहते हैं इन आइसोलेटेड चार्ज सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्जेस विल कंजर्व, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते, पहले Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले इसका चार्ज कितना था, C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, C1 प्लस C2 V विल बी कॉमन, C1V1 प्लस C2V2। तो आपने यहाँ पे इसका कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो हेयर यू गेट द कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आपका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस एक्सप्रेशन इज फॉर कॉमन पोटेंशियल। अगर आपको कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो आप डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ को पुट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर ये बताएं कि अगर मुझे दो स्फेयर है, उनकी रेडियस आपको गिवन है, ठीक है, कोई दो स्फेयर आपको गिवन है, ठीक है, यहाँ पे दो स्फेयर हैं, ठीक है, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, इनका चार्ज है Q1, इनका चार्ज है Q2, ठीक है। इनको जब मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया तो इनका पोटेंशियल हो गया सेम, ठीक है। पहले इनका था V1 V2, लेकिन फिर बाद में क्या हो गया, इनका V हो गया कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इनका पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तो V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाले KQ1 बाई R1 इज इक्वल टू KQ2 बाई R2, ठीक है। तो Q1 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 बाई R2। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे Q मेरा डिपेंड कर रहा है R पे, मतलब R अगर बढ़ेगा तो मेरा चार्ज भी बढ़ेगा, क्योंकि स्पेस आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इस एक्सप्रेशन से ये भी ध्यान रख सकते हैं, Q1 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 बाई R2। कॉमन पोटेंशियल से आप लोगों ने इस एक्सप्रेशन को डेराइव किया, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं लॉस इन एनर्जी, ठीक है। ये आप लोग एक्सप्रेशन को ध्यान रखिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग redistribution of चार्जेस, ठीक है। आपके पास दो स्फेयर है, आप बिल्कुल जैसे पहले हम लोगों ने स्फेयर कंसिडर किए हैं, ठीक है। हम लोगों को पता है ये मेरे पास दो स्फेयर है, पहले इसको हम लोगों ने करेक्ट नहीं है, इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, इसमें चार्ज Q1, इसमें Q2, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2, ठीक है। इसका इनिशियली ये था, ऐसा था, फिर इसकी कैपेसिटी तो बदलेगी नहीं, ठीक है। इसमें चार्ज क्या हो जाएंगे, Q1 डैश, इसकी चार्ज हो जाएंगे Q2 डैश, और इसका पोटेंशियल हो जाएगा सेम, ठीक है। इसका हम लोगों ने कॉमन पोटेंशियल जो निकाला था V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हम लोगों ने अभी हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को डिराइव किया है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। डेल्टा यू अगर मुझे निकालना हो तो पहले लॉस कब हुई होगी, लॉस मेरी कब, जब मेरी इनिशियल ज़्यादा होगी तब मेरी लॉस हुई हो, तो मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अच्छा, यू इनिशियल आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, ठीक है। यू फाइनल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका पोटेंशियल तो हम लोग का सेम हो जाएगा, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर। अब आप लोगों ने इसकी लॉस ऑफ एनर्जी का आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। इनिशियल और फाइनल दोनों एनर्जी आप लोगों ने निकाल ली, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यूज़ को रख देते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यहाँ पे आप वैल्यू रखिए 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस का 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग इसकी V स्क्वायर की वैल्यू V स्क्वायर आप लोग कॉमन ले लेंगे, 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2, ये आपने निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाहर आपको V स्क्वायर लिखना है। अच्छा, आप लोगों ने कॉमन पोटेंशियल अभी निकाला था, V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आप लोगों ने अभी निकाला, तो इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पे V स्क्वायर की जगह, ठीक है। 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2
C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2/2, ये आप लोगों ने यहाँ पर निकाला। अब V स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 इनका होल स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, जब इसका हम लोग स्क्वायर तो इसका एक C1 प्लस C2 एक बार ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा मेरा माइनस C1V1 प्लस C2V2 इनका होल स्क्वायर। ये मेरा नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपॉन में मेरा बचेगा केवल 2। ठीक है, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे यहाँ पे मेरे पास 2 स्क्वायर था, तो इसका C1 प्लस C2 ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1V1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड में C1 प्लस C2 प्लस C2V2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड में C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग नीचे कर लेते हैं 2 ऑफ C1 प्लस C2। ठीक है, आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको आप लोगों ने एलसीएम इसका ले लिया, यहाँ पे जो मेरा आएगा हम लोग इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, यहाँ माइनस में हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस C2 V2 इन दोनों का स्क्वायर प्लस ट्वाइस, ये आपका ब्रैकेट में ट्वाइस C1 C2 V1 V2। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे C1 यहाँ पे अपॉन में ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2, तो यहाँ पर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ C1, यहाँ पे भी माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे भी आपका ये आपका माइनस हो जाएगा। इसको बहुत केयरफुली करिए वरना आपका एक्सप्रेशन बहुत जल्दी गड़बड़ हो जाएगा। V1 V2 अपॉन का ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 ट्वाइस ऑफ C1। अच्छा ये देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या कॉमन कर सकते हैं, 1/2 C1 C2 आप लोग कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ट्वाइस ऑफ V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, या आप लोग इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये आपकी हो गई आप लोगों ने जो एनर्जी लॉस की इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है, उसको आप लोगों ने कैलकुलेट करके निकाल लिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसको फिर से लिख सकते हैं, तो जो इसकी एनर्जी लॉस हुई है 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये आप लोगों ने इसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब हम लोग इसमें ये देखते हैं, अच्छा ये जो हमारी डेल्टा U आएगा इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि आपने देखा था पहले वाले का पोटेंशियल जाता था और मेरा आया V1 माइनस V2। ठीक है, ये डेल्टा U मेरा पॉजिटिव आया है, इससे हम लोग ये मतलब मान सकते हैं कि सम एनर्जी विल बी लॉस्ट, सम एनर्जी विल बी लॉस्ट ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बहुत ही अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब हम लोग थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका। ठीक है, ये आपका CBSE 2009 में आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका है, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं 6 माइक्रोफेराड के, 6 माइक्रोफेराड, यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये आपकी 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे एक कैपेसिटर आपका और लगा हुआ है, यहाँ पे ये आपका 6 माइक्रोफेराड है। ठीक है, इसमें निकालना आपको क्या क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड सेकेंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब आप लोग ये देखिए कि यहाँ से अगर हम लोग जा रहे हैं तो ये मेरा 0 पोटेंशियल है, ये हमारा V पोटेंशियल है। ठीक है, मेरा हायर पोटेंशियल है ना, तो V और 0 के बीच में 2 कैपेसिटर, एक तो ये दोनों आ रहे हैं मेरे सीरीज़ में, ये मेरा आ रहा है एक पैरेलल में आ रहा है इसके। ठीक है, हम लोग इसको एक बार फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों 6 माइक्रोफेराड के
ठीक है। इनके बीच में जो मैंने बैटरी लगा रखी है वो हम लोगों ने 12 वोल्ट की बैटरी लगा रही, इधर +0, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ये 6 माइक्रोफैराड। ये आप लोगों ने पोटेंशियल मेथड से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसका पोटेंशियल है आपका 0, इसका पोटेंशियल है V, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड ये दोनों सीरीज़ में हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते 6 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज़, ठीक है। तो जब ये सीरीज़ में है तो आप लोग 1 बाय सीरीज़ वाला कॉम्बिनेशन से आप लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 1/6 CS इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ना, तो 3 माइक्रोफैराड। अब आप ये देखिए जब इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, आप लोग इसको इस तरह से रीड्रॉ कर लेंगे। ये आपका 3 माइक्रोफैराड, ये आपका 6 माइक्रोफैराड, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल लगा हुआ है 12 वोल्ट का लगा हुआ है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोग डायरेक्टली ऐड करते हो, 6 + 3 = 9 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो कैपेसिटेंस आपकी क्या आ गया, C इक्विवेलेंट आ गया 9 माइक्रोफैराड। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। 6 माइक्रोफैराड 9 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब आपका ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अब आपको एनर्जी निकालनी है, ठीक है। आपको V गिवन है 12 वोल्ट, ठीक है। तो एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, U = 1/2 C V², ठीक है। टोटल कैपेसिटेंस इसकी क्या है 1/2 × 9 × 12 × 12 V का स्क्वायर, 2 6 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 72 × 9 तो 648 जूल, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी आप लोगों ने कैलकुलेट की है वो आई है U = 648 जूल। हेयर इज़ द आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपका CBSE 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज का ये न्यूमेरिकल भी मेरा ये ख़त्म हो गया, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।